बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा अभी हम करते हैं 2.3 एक्सरसाइज और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं कि राइट द ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डू नॉट सिंप्लीफाई। यानी यहाँ पर हमें कुछ जो क्वेश्चन हैं वो रेडिकल फॉर्म में दिए गए हैं, कुछ जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए गए हैं। जो रेडिकल फॉर्म में है उनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है उनको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है और इनको सिंपलीफाई नहीं करना। तो सबसे पहले नंबर 1 इसको हम करते हैं। नंबर 1 जो है ये हमें रेडिकल फॉर्म में दिया गया है, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट जिसे आमतौर पर हम कहते हैं तो इसको हम रेडिकल का साइन कहते हैं। ये अगर हमारे पास एक x है और x का ये ऊपर रूट लिखा हुआ है, यहाँ पर एक नंबर है रियल नंबर, तो ये x जो है x है, इसमें इसको हम रेडिकेंड कहते हैं, रेडिकेंड या बेस भी इसे कहते हैं, रेडिकेंड या बेस। और ये जो है ये साइन ऑफ रेडिकल, साइन ऑफ रेडिकल, और इसको हम कहते हैं इंडेक्स। ये ए जो है ये होता है इंडेक्स। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं 3 का फोर्थ रूट, तो 3 इसमें जो होगा वो रेडिकेंड होगा। ये जो है ये तो वही साइन है, रेडिकल का साइन है, और फोर्थ है जो है वो इसका होगा इंडेक्स। तो इसमें से अब नंबर 1 जो है -64 और इसका क्यूब रूट है, हमारे पास क्या है, क्यूब रूट। तो ये हमारा किस फॉर्म में है, रेडिकल फॉर्म में। अब रेडिकल फॉर्म में तो इसे हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, -64 और ये जो क्यूब रूट है इसको हम लिखेंगे 1/3, -64 की पावर 1/3। अब चूंकि ये माइनस भी रेडिकल साइन के नीचे आ रहा है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना है। बाज़ बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो लिख देते हैं इसको कि -64 और इसकी पावर 1/3। तो ये बेटा गलत तरीका है, क्योंकि जब माइनस रेडिकल साइन के नीचे है तो इसलिए इसको भी जो पावर है 1/3 वो हमने इसको देनी है। तो इसलिए यह आएगा -64 इसकी पावर 1/3। अब सेकंड जो है, सेकंड है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है 2 की पावर 3 और 5, 2 की पावर है 3/5। अच्छा, इसमें से हमने क्या करना है कि इसमें से 2 की पावर 3 को हमने अलग लिखना है और 1/5 जो है उसको अलग लिख लेना है। तो इस तरह से ये जो 1/5 है ये हमारा क्या बनेगा, फिफ्थ रूट बन जाएगा। 2 की पावर 3 और इसका ये 1/5 जो है वो फिफ्थ रूट बन जाएगा। जैसे ये थर्ड रूट था तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो ये 1/3 बन गया। अब 1/5 है तो 1/5 जो है वो फिफ्थ रूट बन जाएगा। अब 2 की पावर 3 है तो इसको आप 8 लिख भी लें तो 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है, तो 8 लिख लें और इसकी फिफ्थ रूट। तो ये भी ज़हन में रखना है कि बाज़ बच्चे जो हैं वो क्या कहते हैं 8 का फिफ्थ रूट, तो वो यहाँ 5 बड़ा सा लिख देते हैं। तो ये गलत तरीका है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपने छोटा सा जो भी इंडेक्स है, इंडेक्स को आपने यहाँ छोटा सा बिल्कुल लिखना है। इसके बाद जो नंबर 3 है, नंबर 3 हमारे पास क्या दिया गया है, नंबर 3 वो है -7 की 1/3, -7 की 1/3। अब यहाँ पर देखें तो इन्होंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दी, इसका मतलब ये हुआ। अब ये पहले तो देखें किस फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है। यहाँ जो कि रेडिकल साइन नहीं आ रहा, जब रेडिकल साइन नहीं आ रहा तो इट्स मीन इट्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और इसे हमने किस में चेंज करना है, रेडिकल फॉर्म में। अब रेडिकल फॉर्म में जब हमने इसे चेंज करना है तो ये माइनस जो है, माइनस को हमने अब इसमें ये अगर यहाँ पर ब्रैकेट होती तो फिर डेफिनेटली
जब हम रेडिकल के माइनस भी रेडिकल साइन के नीचे आना था। अब यहाँ पर ब्रैकेट हमारे पास नहीं है, तो इसका मतलब है माइनस जो है ये रेडिकल साइन के नीचे नहीं आएगा, इसको हम अलग से लिखेंगे। और जो 7 है इसका हम लिखेंगे थर्ड रूट, -7 थर्ड रूट। अगर यही क्वेश्चन होता यहाँ पर ब्रैकेट डी होती तो फिर हमने लिखना था -7 का थर्ड रूट। अब माइनस को हमने अलग से लिख दिया। इसके बाद नंबर 4 और लास्ट पार्ट है इसका नंबर 4। तो नंबर 4 में हमारे पास क्या है कि y है और y के पार है -2/3। तो इसमें भी हमने y की -2 अलग लिखनी है और इसकी 1/3 को हम अलग लिख लेंगे। तो इस तरह से ये जो y की -2 हमारे पावर उसी तरह से आ जाएगा और 1/3 जो है ये हमारा बन जाएगा थर्ड रूट। अब इतना भी लिखे रहने दे तो फिर भी ठीक है। अगर ये माइनस आपको ज़रा अच्छा नहीं लग रहा, मुनासिब नहीं लग रहा, तो ये माइनस को ख़त्म करना है तो ये 1/y² नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो ये जो माइनस का साइन है ये प्लस हो जाएगा। अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो फिर यानी कि ये चेंज हो जाता है, साइन जो है वो पार का चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा थर्ड रूट। इस तरह से ये बेटा हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, तो अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये हमने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट इसमें हमें दिया गया है नंबर 1। इसमें है वो कह रहे हैं कि 5 की 1/5 ये किसके इक्वल है, 5 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट के इक्वल उन्होंने कहा है। तो ये ऐसा नहीं है क्योंकि 5 की जो 1/5 है ये 5th रूट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5th रूट। यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है अगर 2 होता तो फिर ये ठीक था, क्योंकि ये जो रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन के जो आप समझ लें कि वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, 1/2 के। तो अगर यहाँ पर 1/2 होता फिर तो ये ठीक था, लेकिन चूंकि यहाँ ओवर 5 आ रहा है तो 5 आने की वजह से हमारा 5th रूट आना चाहिए था, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो इसके बाद नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है कि 2 की पावर 2/3 वो कह रहे हैं कि ये इस किसके इक्वल है, 4 का थर्ड रूट। 4 का थर्ड रूट। अच्छा, 4 का ये थर्ड रूट है तो ये हम देखते हैं कि ये वाकई ठीक है या गलत है। तो 2 की ये 2 हम उसी तरह से लिखते हैं और 1/3 को हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से 2 की पावर 2 आ जाएगी उसी तरह से, और 1/3 जो है वो थर्ड रूट बन जाएगा। जब थर्ड रूट बन जाएगा तो 2 की पावर 2 जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। तो ये बेसिकली 4 का थर्ड रूट है और उन्होंने भी 4 का थर्ड रूट ही बताया है। तो इट्स मीन ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। अच्छा, इसके बाद नंबर आ जाएगा हमारा 3, नंबर 3। तो नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि 49 का वो कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट जो है वो किसके इक्वल है, 7 का स्क्वायर रूट। तो ये 49 का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो ये 7 का स्क्वायर आएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ 7 बचता है, लेकिन उन्होंने ऊपर 7 का स्क्वायर रूट भी लिखा है। तो ये हमारी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। इसके बाद हम नंबर 4 जो है जो लास्ट है हमारा उसको हम देखते हैं। तो वो उन्होंने दिया हुआ है x की 27 और इसका थर्ड रूट वो कह रहे हैं कि वो किसके इक्वल है, x की पावर 3 के इक्वल है। चलिए ये देखते हैं हम कि ये ठीक है या गलत है। तो ये रेडिकल फॉर्म जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो x की 27 और ये जो क्यूब रूट है ये आ जाएगा 1/3। तो ये 1/3 जो है ये कैंसिल होगा, 1 3 3 3 9 जार
27। तो इसका मतलब है कि आंसर जो है वो हमारा बेटा आना चाहिए x की पावर 9, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, x की पावर 3 लिखा हुआ है, लिहाजा ये स्टेटमेंट हमारी ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। जी बेटा, तो अब इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। ये रेडिकल एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो चले पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1। तो -125 और इसका क्यूब रूट हमें दिया गया। अच्छा, तो क्यूब रूट दिया गया है तो -125 है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5, और क्यूब रूट जो है इसको हम लिख लेते हैं 1/3। अब -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, और 25 को फिर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -125, और 125 तो इसलिए अगर इसके हम ये फैक्टर लिख लें या -125 भी लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये माइनस इसको अब हम लिख लेते हैं कि ये बन जाएगा -5 की पावर 3, क्योंकि ये 3 दफ़ा आ रहा है -5 -5 में, तो -5 के पावर 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1/3 उसी तरह से आ जाएगा 1/3। तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से इसका आंसर जो है हमारे पास बचेगा वो -5 आ जाएगा। तो अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास है 32 का हमारे पास है 4th रूट। ये क्या बन गया, 34th रूट। तो 32 के हम फैक्टर बनाते हैं, तो इसके फैक्टर क्या बने, 2 से डिवाइड किया तो पहले ये आएगा 16, फिर 2 से करेंगे तो फिर ये हमारे पास आएगा 8, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2। तो इस तरह से इसे हम लिख लेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसकी हम पार जो ऊपर है वो लिख लेते हैं 1/4। अब चूंकि पार जो है 1/4 है, इसलिए ये जो 4 2 हैं इनको हम अलग करते हैं और इनके लिखते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और फिर इसकी पावर जो है उसी तरह से बाहर आ जाएगी 1/4। अब ये 2 की पावर 4 और इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, और फिर ये जो 4 है इसकी भी ये सॉरी ये 2 बचना था, ये मैंने 4 लिख दिया तो ये 2, तो इसकी भी 1/4 उसी तरह से आ जाए। अब ये 4 तो ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए ये जो 2 है ये रेडिकल साइन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये फिर उसी तरह से रेडिकल साइन के नीचे आएगा 2 की 4th रेडिकल, 4th रूट, 2 का 4th रूट, ये उसी तरह से आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं पार्ट 3। तो पार्ट 3 करने से पहले ये वाले जो पार्ट दोनों हैं इनको मैं रेस कर देता हूँ। तो पार्ट 3 जो है वो हमारे पास है 3/32, और इसका कौन सा रूट है, 5th रूट, 5th रूट। अब 32 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो वो अभी बनाए थे, वो हमारे पास कितने बने थे, 5, 5 टाइम हमारे पास आया था। तो इस तरह से ये 3 का ओवर हम लिख लेते हैं, 2 की पावर हम 5 ही डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2 को 5 टाइम लिखने की बजाय 2 को डायरेक्ट हम 5 लिख लेते हैं, और 5th रूट को हम 1/5 यानी रेडिकल फॉर्म को हम किस में चेंज कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये 3 की भी 1/5 उसी तरह से आ जाएगा, और 2 की 5 और मल्टीप्लाई बाय 1/5, क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो डेफिनेटली ये 3 की पावर 1/5 आएगा, 2 की 5 और इसकी पावर 1/5 आएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ये दोबारा से हम उसी तरह से 3 का
5th रूट लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे सिंपलीफाई नहीं हो सकता, और ये जो 2 है ये रेडिकल साइन से आज़ाद हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, पार्ट जो है हमारा 4th पार्ट में हमारे पास है -8/27 और इसका है थर्ड रूट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 मल्टीप्लाई बाय -2/3, और इस सारे की हम रेडिकल फॉर्म जब लिखी हुई थी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं तो ये आएगा 1/3। अच्छा, अब इनको देखें तो ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। इसका मतलब है हमने कुछ गलत नहीं किया, वही चीज़ है, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा इसके हमने फैक्टर बनाए हैं। अब ये -2 और 3 हमारे पास 3 दफ़ा आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं -2/3 और इसकी पावर 3, क्योंकि ये हमारे पास 3 दफ़ा आ रहा है, और इसके ऊपर पावर 1/3 जो ऑलरेडी लिखी हुई है वो भी इस तरह से, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से हमारे पास बचेगा -2/3। तो ये हमारी सिंप्लीफाई हो जाएगा, और इस तरह से ये जो हमारी एक्सरसाइज है 2.3, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी।